नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया गया है। राघोपुर के एसडीओ ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। आपराधिक मामले के प्रकाशन को लेकर यह नोटिस जारी किया है। तेजस्वी ने सिर्फ एक बार प्रकाशन की सूचना दी है, जबकि उन्हें 3 बार इसकी सूचना देनी है, 3 बार प्रकाशित करना है और जल्द प्रूफ के साथ सूचना देने को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए, तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया गया है। राघोपुर के एसडीओ ने नोटिस जारी किया। आपराधिक मामले के प्रकाशन को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। साकेत हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए अनूप, अभी निर्वाची पदाधिकारी जो राघोपुर है, सब एसडीओ है हाजीपुर के, उन्होंने ये लेटर जारी किया है तेजस्वी यादव को, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार जो भी दागी उम्मीदवार होंगे, कोई आपराधिक मामला दर्ज होगा, वो अपने ऊपर लगे आपराधिक मामले की 3 बार प्रकाशन करेंगे। जो संबंधित जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिस न्यूज़पेपर समाचार पत्र का सर्कुलेशन होगा, जो चैनल सबसे ज्यादा देखा जाएगा, उन चैनलों पर 3 बार आपको अपने ऊपर लगे आपराधिक मामले का प्रकाशन करना है। और इसी के तहत सभी जो कैंडिडेट हैं उनको ये प्रकाशन करना था, लेकिन जो निर्वाची पदाधिकारी ने जो सूचना दी है, उसके तहत सिर्फ एक बार तेजस्वी यादव की तरफ से प्रकाशन की सूचना निर्वाची पदाधिकारी को दी गई है। तो निर्वाची पदाधिकारी ने वही नोटिस जारी करके तेजस्वी यादव से पूछा है कि और जो 2 बार जारी करना है वो आपने किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उसे करें, या अगर आपने कर दिया है तो उसकी जानकारी निर्वाची पदाधिकारी को दे। इसे लेकर जो नोटिस है वो तेजस्वी यादव को किया गया है निर्वाची पदाधिकारी की तरफ। बिल्कुल, तो देखिए, तेजस्वी को नोटिस किया गया है और राघोपुर के निर्वाची पदाधिकारी ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया गया है। 3 बार आपराधिक मामलों के प्रकाशन को लेकर यह नोटिस जारी किया गया, जबकि एक बार प्रकाशन को लेकर सूचना तेजस्वी यादव ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दरभंगा में अब्दुल बारिश सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज किया गया। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन का आरोप उनके ऊपर लगा है। पार्टी ऑफिस खोलने के बहाने बैठक की गई और बैठक में 500 कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। केवटी से आरजेडी उम्मीदवार हैं अब्दुल बारिश सिद्दीकी। तो अब दरभंगा में अब्दुल बारिश सिद्दीकी पर एफआईआर हुआ है। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन का आरोप उनके ऊपर लगा है। इधर तेजस्वी के बाबू साहब वाले बयान पर आरजेडी बैकफुट पर नजर आ रही है। आरजेडी को इस मामले में सफाई देनी पड़ी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव का बयान सरकारी ऑफिस में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ था, न कि किसी जाति विशेष को लेकर। कि ब्लॉक और थाने से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार जो बाबुओं का भ्रष्टाचार है, साहिबाना मिजाज के लोगों का भ्रष्टाचार है, आज नागवार गुजरा है। कुछ लोग इसको स्पिन डॉक्टर्स स्पिन दे रहे हैं कि किनको कहा, अरे भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के अधिकारियों के लिए कहा गया। और अब आपको वो बयान सुनाते हैं जो तेजस्वी ने सासाराम में दिया और जिसके बाद आरजेडी को सफाई देनी पड़ी है। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना। इधर तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान पर जेडीयू ने निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। निश्चित तौर पर अमर्यादित बयान है, विवादित बयान है, और जो उनका पिता का जो संस्कार था, इनके पिता उन्हीं के पुत्र है ना, लालू यादव जी का पुत्र है। लालू यादव जी ने कहा था बूढ़ा बाल साफ करो, उसी पैटर्न पर तेजस्वी यादव भी चल रहे हैं। समाज को तोड़ो, राज करो, ऐसा थोड़े चल। और बाबू साहब वाले बयान पर कांग्रेस ने तेजस्वी यादव का बचाव किया है। कांग्रेस नेता समीर सिंह ने कहा कि आरजेडी ने इस बार ऊंची जाति के लोगों को भी टिकट दिया है। समझते हैं कि तेजस्वी यादव ऐसी भूल कर सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी ने बाबू साहब को सर्वाधिक टिकट भी दिया है, और बाबू साहब से जहां तक सामंजस्य बनाने की बात है, इस बार पहली बार राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक सद्भावना बनाने की दिशा में प्रयास किया है।
जेडीयू पर ने चिराग पासवान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला और कहा कि चिराग को 7 निश्चय के बारे में बोलने का हक नहीं है। चिराग पासवान जैसे एक ही फिल्म में फ्लॉप हो गए, उनकी तरह पहले चरण के चुनाव के बाद वो फ्लॉप हो जाएंगे। मंत्री संजय झा ने कहा कि चिराग में दिल्ली में नल जल योजना की तारीफ की थी, अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जैसे वो फिल्म में फ्लॉप की, एक ही फिल्म में फ्लॉप कर गए, उसी तरह राजनीति में फर्स्ट फेज जो 28 तारीख को है ना, उसी तरह फ्लॉप करके वो आउट हो जाएंगे। बिहार में आप देखेंगे वो मदारी जो नचाता है तो नाच रहा है, मदारी नचा रहा है। जमुरा जो होता है तो जमुरा वाले पार्ट में है आजकल। इतना मैं जरूर जानता हूं कि बिहार की जनता बहुत मैच्योर है। नीतीश कुमार ने इतना कर दिया कि जात धर्म से ऊपर होकर जब वोट आता है बिहार के चुनाव का, तो लोग डेवलपमेंट के नाम पर वोट देते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सभा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, लेकिन तेजस्वी की सभा को लेकर एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव के मंच पर गठबंधन के कोई बड़े नेता नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी जहां तेजस्वी को स्वयंभू नेता बता रही है और महागठबंधन में बिखराव का दावा कर रही है, तो वहीं महागठबंधन के नेता बीजेपी पर अपनी बेचैनी छिपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, स्वयंभू राजनेता माननीय तेजस्वी यादव के अहंकार के समक्ष पूरा गठबंधन बिखर गया, दिल के टुकड़े हजार हो गए। उनके महागठबंधन तथा कथित महागठबंधन के सभी दल उनको छोड़कर चले गए। अब स्वयंभू राजनेता के अहंकार का परिणाम 10 नवंबर को नजर आएगा। जब कोई गठबंधन होता है तो उसमें कई पार्टियां हैं, हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रही है, और जहां से गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए समय मांगा जाता है वहां वो गठबंधन के लिए भी प्रचार करने जाते हैं। इसलिए वो कंफ्यूजन यहाँ नहीं है, ये कंफ्यूजन एनडीए में है। यहाँ खुले में आपने देखा, आज ही नीतीश कुमार का फोटो ही पोस्टर से गायब कर दिया बीजेपी वालों ने। तो लड़ाई वहां है, और जो कुछ भी एनडीए में हो रहा है वो वस्तुतः भाजपा प्रायोजित भीतरघात है। अकेला तेजस्वी यादव भारी है सब पर। अरे उनके पार्टी से हमारा गठबंधन में वो शामिल है, वो अपना 243 सीट कवर करना है। अब आप ही सोचिए, हर दिन तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम 12-13 जगहों पर हो रहा है। शेयर आपको मंच की चिंता है, हमें बिहार की जनता की चिंता है। हम मेहनत कर रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। हम लोगों को दिखाना नहीं ना है कि हमारा दिल से गठबंधन है, वहां तो दिखाना है, क्योंकि 10 तारीख को फिर बाहर हटाना है जेडीयू को। इधर बिहार चुनाव में प्रचार के लिए मुंबई से भी सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं। बक्सर में कांग्रेस प्रत्याशी संजय तिवारी के पक्ष में प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। न्यूज 18 से बातचीत में बाबा सिद्दीकी ने बताया कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए, हम बिहार आए हैं, मुन्ना तिवारी जी एक हमारे विधायक हैं जिन्होंने काम किया है 5 साल, और मैं समझता हूं इस टाइम उनकी जीत निश्चित है। और आप देख रहे हो लोगों का कि हमारी ये 4थी सभा है और लोग जुड़ रहे हैं उनसे, और इस टाइम ये तय कर लिए बिहार की जनता ने कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। खबरें और है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।